भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक नए रिकॉर्ड को टच किया है। देखा जाए तो 8,000 करोड़ की जो उनकी डिफेंस की एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड की गई है। मतलब कि वो अपने मुल्क में चीज़ें बनाते हैं और लोगों को बेची जा रहे हैं डिफेंस की। अगर हम अपनी आर्मी की बात करें तो हम सिर्फ इंपोर्ट करते जा रहे हैं। हम कब एक्सपोर्ट करेंगे? हम कब अपनी चीज़ें बनाएंगे? ये ना सिर्फ आपको पता है इंडिजियस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि ये रीजनल स्ट्रैटेजिक डायनामिक्स को भी एक नया मौका दे रहा है। इंडिया की इकोनॉमी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो, उनके यहाँ जो डिसिप्लिन है। हमारा हरीफ कौन है इस खित्ते में? हिंदुस्तान। हम कौन है? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसने अभी तक का सबसे ज्यादा 65% कह रहे हैं कि उसको हिट किया है। 5% कह रहे हैं कि उसको हिट किया है। कि इंडिया पिछले कुछ अरसे से ये डिफेंस पे पैसा जो है वो लगा रहा है। पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। मोदी साहब हैं, मैंने खुद चंद दिन पहले टीवी पे कि अगर ये हमारे साथ पंगे ना लेते, लफ्ज मैं पंगे का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम ही इनकी मदद इमदाद करते थे, इनके हाथों में कशकोल हैं। इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे थे और जाहिर है वो झूठ नहीं बोल रहे। प्रोडक्शन हिट 1.27 लाख करोड़ इन 2023 एंड 2024। इसलिए कि द इकोनॉमिक कंडीशंस आर सच, उनके अब आप देखिए तो सही को परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, आपने क्या सर्विसेज रेंडर किए। इसको कहा जाता है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया मोदी की वो मूवमेंट है जिसने भारत को बदल के रख दिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023 से 24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो 2014 से 15 की तुलना में 174% की वृद्धि दर्शाता है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में रक्षा निर्यात भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया, जो 21,083 करोड़ रुपए रहा। यह पिछले एक दशक में 30 गुना वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान में भारत 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है, जिससे वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की साख लगातार बढ़ रही है। अब मेड इन बिहार जूते भी रूसी सेना का हिस्सा बन चुके हैं। रूसी सैनिक बिहार में निर्मित जूते पहनकर युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, जो भारत के रक्षा निर्माण में नई उपलब्धियों को दर्शाता है। अमेरिका, फ्रांस और अर्मेनिया जैसे देश 2023-24 में भारत से रक्षा उपकरणों के शीर्ष खरीदार बनकर उभरे हैं। भारत की इस लगातार बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमता को लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी चर्चा हो रही है कि भारत हर वर्ष अपने रक्षा उत्पादन में तेजी से वृद्धि कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। भारत की यह प्रगति न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की मजबूत पकड़ को भी दर्शाती है। कि इंडिया पिछले कुछ अरसे से ये डिफेंस पे पैसा जो है वो लगा रहा है और बड़ी तेजी से लगा रहा है। ये कोई समझ लें कि उनके लिए एक चैलेंज बन चुका हुआ है और उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि अगर हम ये पैसा नहीं लगाते, ठीक है जी, ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नहीं करते, तो उनके लिए उनकी एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है उनके लिए मसले होंगे। और राजनाथ सिंह साहब जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसको हेड भी करते हैं, और ताकि वो समझते हैं कि जो इंडियन आर्मी के वो जिसे कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं ना, जिस शॉर्टेज है उसको एड्रेस किया जा सके। ब्रह्मोस के हवाले से बात हुई कि कुछ ऐसे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स हैं जिनको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी चाहिए, और आपको पता है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रशिया और इंडिया ने जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया हुआ है। और ये समझ लें कि ये बेसिकली एक नॉन न्यूक्लियर लेकिन प्राइमरी एक कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है भारत के पास इंडिया की आर्म फोर्सेस के साथ। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये भी जिसे कहते हैं ना, इंडिया इस वक्त बेच रहा है, ठीक है जी। और एक बात ये भी बताता चलूं, इनके
कोई बड़ी तादाद में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं जो इंडिया और मुल्कों को बेचेगा। फॉर एग्जांपल फिलिपाइन को, इंडोनेशिया के हवाले से बात रिसेंटली की गई थी कि शायद इंडिया का कोई बैंक है जो इस हवाले से पैसा देगा ताकि वो इंडोनेशियन जो है वो बाय कर सकें। और दूसरी ये बात ये भी है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करना है। वो एक इंडियन एयरफोर्स एक टर्म यूज करती है, आईज इन द स्काई। ठीक है जी, वो जो आईज इन द स्काई के लिए इंडिया ने ऑलरेडी, आपको पता है कि वेपन्स ड्रोन्स प्रोक्योर किए थे अमेरिका से, तकरीबन मेरा ख्याल है $3-4 अरब के, रिसेंटली जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पावर में थी। सो ये जो समझ लें कि इंडिया को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ रहा है और उसकी वजह यही है कि अगर वो अपग्रेड नहीं करते तो जारी बात है उनको एक चैलेंज उनके सामने जो है वो आएगा और वो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है अपनी डिफेंस स्पेंडिंग की उसकी अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3% है, जो कि एज कंपेयर टू चाइना का जो जीडीपी की उसके ज्यादा वो बराबर है। पाकिस्तान की तो डिफरेंट स्टोरी है। सो इंडियंस जो है वो भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो चाइनीज भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, इंडियंस की अब ये जो पैसा आया, जारी बात है इंडिया डिफेंस स्पेंडिंग करेगा, मॉडर्नाइजेशन को करेगा और जो पुराने इनके वेपन्स हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड करेगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इंडिया अपनी जो अपने टैंक्स को सपोर्ट करने के लिए इतने अरबों मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएगा। और ये इसीलिए अपने नेवल एसेट्स हो, एयर डिफेंस हो, लैंड बेस्ड कैपेबिलिटीज हो, इंडिया अपने उस पर काम कर रहा है और इवन की न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर भी। और ये बड़ी एक कंसिडर्ड ओपिनियन है इस वक्त भारत के अंदर और दुनिया के अंदर कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बदलने जा रहा है। और इंडिया इसके अलावा आपको पता है जो अपने इनके जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है उनमें भी इन्वेस्ट कर रहा है, तेजास फाइटर जेट्स में भी, फिर इनकी एक अरिहंत क्लास सबमरीन है उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मोस मिसाइल में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बिकॉज ये समझते हैं कि ये हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है और इसीलिए वो अपनी साइबर कैपेबिलिटीज में भी पैसा लगाना है। भारत का जो आप कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसने अभी तक का सबसे ज़्यादा 65% कह रहे हैं कि उसको हिट किया है। यानी ये कि इंडिया 65% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट मेड डोमेस्टिकली। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि भारत अपना जो 65%, 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अपने घर के अंदर बना रहा है, उसको कोई मसला ही नहीं। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं, जो भारत का 65% डोमेस्टिकली डिफेंस इक्विपमेंट तैयार होता है, उसमें क्या क्या कुछ है, जब आप इसके ऊपर आएंगे तो बहुत कुछ है। देखिए ये सिर्फ ये नहीं है कि भारत सिर्फ तैयार करता है अपने लिए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो इंडिया है वो बड़ी तादाद में अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बाहर भेजता है। यहाँ तक कि क्या आप जानते हैं कि रशियन आर्मी जो बूट्स पहनती है वो इंडिया से तैयार होके जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, रशिया आप देखें कितनी बड़ी ताकत है, वो जो आर्मी बूट्स पहनते हैं वो भी तैयार होकर जाते हैं भारत से। और आपको पता है इंडिया में बिहार में तैयार होते हैं वो। रशिया की आर्मी के जो फौजी बूट हैं वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बिहार में तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अब ये तो खैर हमने एक बात की ना, लेकिन बहुत सारी हैं इसके अंदर चीज़ें। और इसके अंदर ये है कि जो जैसा मैंने कहा कि भाई कितनी चीज़ें हैं जो कि बनाते हैं वो अपनी, उसमें आप हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक और फिर आगे बढ़े, बहुत सारे ऐसे जो हैं अभी हमने देखा कि कुछ अरसे में जो है ना वो हमें नज़र आई, और कितनी ही चीज़ें जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस की इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी नुमाइशें भी हुई और वो करते रहे। और इसमें कितने लाख करोड़ कहा जा रहा है, ये कई लाख करोड़ की बात है। ये प्रोडक्शन हिट 1.27 लाख करोड़ इन 2023 एंड 2024। तो ये एक
ताकत बड़ी जो है वो ऐसा ही होता है, जब वो बन जाए तो उसके अच्छा। और जैसा मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया में जो है वो भेजते भी हैं, कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें जाती हैं। जैसे कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, वो भी डोमेस्टिकली तैयार होता है, बाहर भेजा भी जाता है, और इसी तरह और बहुत सारी। तो 65% जो है उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। भाई वो अब फौजी बूट तक बनाकर बाहर भेज रहे हैं, तो बाकी तो यानी आप तो अच्छा। अब इसके अंदर जो है ना, हम आते हैं एक और ख़बर की तरफ। वो क्या है, इसमें एक और बात आप याद रखें, क्योंकि भारत जो है वो अपनी सारी खुद इक्विपमेंट और सारा वो तैयार करता है, तो उसको ज़ाहिर है कि कभी कोई ऐसे क्राइसिस के उस पर उसको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही जो है वो अपना पूरा कर सकता है। अब एक और बात ये कि जो पाकिस्तान की 50 नहीं बल्कि 20 कंपनियां हैं, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 50 कंपनियां नहीं, 80 के करीब तो शायद टोटल कंपनियां हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने दुनिया भर की कई कंपनीज़ को ब्लैक लिस्ट किया। ये पहली बार नहीं है, इससे कुछ अर्सा पहले भी आपको पता है, याद ही होगा कि ब्लैक लिस्ट किया गया था कुछ कंपनीज को, जिसमें चाइना की जो सप्लायर कंपनीज थी पाकिस्तान के लिए, उनको भी ब्लैक लिस्ट किया गया था। अच्छा, अब जो है ये जो है इसमें जिन कंट्रीज़ की उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई है कंपनीज़ को और एक्सपोर्ट की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है, उसमें चाइना, यूएई, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और ये जो कंपनियां हैं इसमें टोटल अगर आप जब निकालते हैं रेशो, तो 50 से ज़्यादा तो चाइनीज़ हैं। बाकी तो लगता है उन्होंने चूंगा मुंगा शामिल कर दिया बीच में, चलो इसको भी कर दो इसको भी कर दो, चाइना को बुरा ना लगे कि हमने उसी के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा कर दी, लेकिन चाइनीज़ के ऊपर ये हिट किया है अमेरिका ने। और उनको जो है 50 कंपनियां तो उन्होंने डिबो दी हैं चीना की, मतलब खड़े हो कहते हैं चलो ठीक है तो पाबंदी है अब आपकी, आप कर लें जो करना है। उसमें जो है अमेरिकी पाबंदी की जद में आने वाली कंपनीज़ में 19 जो हैं वो पाकिस्तानी कंपनियां हैं, और यूएई की और ईरान की 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है अमेरिका की तरफ से। अब ये जो कंपनीज़ हैं जिसमें कि चाइना की क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डेटा सर्विस है कंपनी, और कई एक कंपनीज ऐसी हैं जिसमें आया है कि जो आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसी वो कंपनीज ज़्यादा हैं, तो उसमें लिस्ट में ये शामिल हो गई हैं। अब देखें बात पता क्या, चाइना क्योंकि वो समंदर से गहरी और उससे मीठी है, तो जो कंपैरिजन कोई नहीं, कंपैरिजन क्या ज़ाहिर है कि वो तो उन्हीं के उस पर जो है वो चल रहे हैं कर्जे वर्जे लेकर और जो भी है, लेकिन उसको जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, तो वो ये ख़ास तौर पर चाइना का तो जो भी दुश्मन होगा ऑब्वियसली वो तो पसंद नहीं करेगा ना।